Assam. Assam flood. The flood situation remains grim in the state of Assam. शायद आपने न्यूज़ स्क्रॉल करते वक्त एक हेडलाइन देखी होगी और शायद अगले ही पल आपने उसे स्किप कर दिया होगा या स्क्रॉल कर दिया होगा, पर जब आप अपने घर में आराम से बैठे हैं तब असम बाढ़ से जूझ रहा है। इस साल भी फ्लड ने लगभग 85 से ज्यादा लोगों की जान ले ली है। 1.36 लाख से भी ज्यादा लोग अफेक्ट हुए हैं। 6 डिस्ट्रिक्ट की कंडीशन सबसे ज्यादा वर्स हो गई है और 900 से भी ज्यादा गांव पूरी तरह से बाढ़ में धंस चुके हैं। 45,000 से भी ज्यादा की एग्रीकल्चर लैंड सबमर्ज्ड हो चुकी है। अराउंड 44 से भी ज्यादा कैंप्स में लोग शेल्टर्ड हैं अभी। और सिर्फ इंसान नहीं, काजीरंगा नेशनल पार्क का 80% हिस्सा इस वक्त पानी के अंदर डूब चुका है। जहां हमारे रेड वन, हॉर्न्ड राइनोस और दूसरे जानवर रोड पर और हाईवेज पर आ चुके हैं। घर, फसल, स्कूल सब कुछ बह गया है। यह कोई छोटी घटना नहीं है, ये एक ह्यूमन ट्रेजेडी है। पर सवाल ये है कि आखिरकार हर साल असम में बाढ़ क्यों आती है? वाई असम फेसेस ह्यूज डिजास्टर एवरी ईयर? तो भाई इसके पीछे सिर्फ एक वजह नहीं है, इसके पीछे नेचुरल डिजास्टर और ह्यूमन एरर दोनों का हाथ है। आप सब जानते होंगे कि ब्रह्मपुत्र नदी, जो कि दुनिया की सबसे तेज और सबसे बड़ी नदियों में से एक है, ये नदी तिब्बत से निकलकर अरुणाचल प्रदेश होते हुए असम आती है और अपने साथ लाखों टन ऑफ सिल्ट लेकर आती है। ये सिल्ट नदी के सरफेस को ऊपर कर देता है, जिससे पानी आसानी से बाहर आकर गांव में घुस जाता है और इससे बाढ़ आ जाती है। असम की जियोग्राफिकल लैंड असल में एक वैली है, यानी घाटी है, जिसके चारों तरफ पहाड़ है। भूटान और अरुणाचल प्रदेश के कंपैरिजन में असम सी लेवल के सबसे करीब है। मानसून में होने वाली तेज बारिश का जितना भी पानी है वो सब असम की तरफ ही आता है, जिसकी वजह से भारी फ्लड या बाढ़ आती है। मैन मेड डिजास्टर्स लाइक डिफोरेस्टेशन, वेटलैंड्स और इलीगल कंस्ट्रक्शंस, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है एम्बैंकमेंट्स। ये बांध सालों पुराने बनाए गए थे और अब ये प्रेशर के कारण ज्यादा पानी नहीं रोक पाते हैं, जिसकी वजह से रातों रात पूरे के पूरे गांव डूब जाते हैं। हर साल असम डूबता है, न्यूज बनती है और फिर लोग भूल जाते हैं। दिस इशू इज नॉट जस्ट सोल्व्ड बाय प्रेइंग। गवर्नमेंट हैव टू फोकस ऑन द मल्टीपल एस्पेक्ट ऑफ फ्लड रेजिस्टेंस सिस्टम। फ्लड को इतनी आसानी से तो नहीं रोका जा सकता, पर अगर सरकार प्रयास करे तो सब कुछ पॉसिबल है। आइए समझते हैं कि इस प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन हो सकता है और क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है। सबसे पहले बात करते हैं रूम फॉर द रिवर मॉडल की। असम में सरकार हर साल एम्बैंकमेंट्स बनाती है या फिर बांध बनाती है जो हर साल टूट जाते हैं या फिर कुछ ही सालों में टूट जाते हैं। अगर हम इन एम्बैंकमेंट्स को या फिर बांध को 1 से 2 किलोमीटर पीछे बनाए या दूरी पर बनाए तो पानी का प्रेशर कम होगा और दीवारें टूटेगी नहीं। ब्रह्मपुत्र में बहुत सारे आइसलैंड्स है। अगर हम नदी को नेचुरली साइड से निकलने की जगह देंगे तो बीच के रिवर बेड पर पानी की वेलोसिटी कम होगी, जिससे इन आइसलैंड का कटाव कम से कम होगा। काजीरंगा नेशनल पार्क का इकोसिस्टम बाढ़ पर ही डिपेंड करता है, लेकिन एक्सट्रीम बाढ़ आने पर जानवरों को मार देती है। आर्टिफिशियल बाईपास चैनल्स बनाकर हम एक्सट्रीम पानी को सेफली डाइवर्ट कर सकते हैं ताकि पार्क में सिर्फ जरूरत भर का पानी जाए। असम में हजारों पुरानी झीलें हैं। अगर इनकी ठीक से सफाई की जाए और इन्हें एज ए वाटर स्टोरेज एरिया डिक्लेयर किया जाए तो ब्रह्मपुत्र का एक्स्ट्रा पानी इनमें स्टोर किया जा सकता है। ग्राउंड जीरो पर ऐसी कई सारी फाउंडेशंस और ऑर्गेनाइजेशन है जो बिना रुके लोगों तक खाना, पानी और मेडिकल हेल्प पहुंचा रही है। मैंने डिस्क्रिप्शन में कुछ वेरीफाइड एनजीओस और रिलीफ फंड्स के लिंक दिए हैं। आप 100 दे या 10,000 दे, आपका छोटा सा कंट्रीब्यूशन किसी गरीब बच्चे को खाना और किसी गरीब परिवार को सहारा दे सकता है। आप उन फाउंडेशंस की मदद करें ताकि वो फाउंडेशंस असम की मदद कर सके। और आखिर में असम के हमारे भाई और बहनों के लिए एक मैसेज है। हम जानते हैं कि आप कितने स्ट्रॉन्ग हैं। आपने हर साल इस तकलीफ का सामना किया है डटकर, और हर बार आप फिर से खड़े भी हुए हैं। इस मुश्किल वक्त में पूरा देश आपके साथ है। यू आर नॉट अलोन। मैं आशा करता हूँ कि ये प्रॉब्लम जल्दी से जल्दी रिलीव हो और सब कुछ पहले जैसा हो जाए। जय हिंद, जय भारत।